एक बार फिर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। टेंस सीरीज की इस कड़ी में आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के विषय में जानेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी मैंने टेंस पे आधारित वीडियोज बनाए हैं, उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखिएगा, सभी का लिंक वहाँ आपको मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसके वाक्य किस तरह के होते हैं। इस टेंस के वाक्यों में पहले एक कार्य का होना पाया जाता है, उसके पश्चात किसी दूसरे कार्य का होना पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें पहले होने वाले कार्यों का अनुवाद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं तथा जो कार्य बाद में होने वाला होता है, जो कार्य बाद में होता है, उसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, रवि के आने से पहले राम बाजार जा चुका होगा। यहाँ पर राम बाजार जा चुका होगा, ये भविष्य में पहले होने वाला कार्य है तथा दूसरा है रवि के आने से, ये कार्य बाद में हो रहा है। तो यहाँ पे दो कार्य हो रहे हैं। जो कार्य भविष्य में पहले हो चुका होगा उसका हम अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे, और जो कार्य हमारा बाद में होगा उस कार्य का अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। अब इन वाक्यों की पहचान हम कैसे करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य की? तो इसके अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं। अगर ये शब्द आए तो वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। इसकी जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, आई और बी के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करते हैं तथा ही, सी, इट, यू, दे आदि अन्य कर्ताओं के साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। अब इसकी जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, इसमें हम जो कार्य पहले हो रहा होता है, जो कार्य भविष्य में पहले समाप्त हो रहा है, उसका हम जब अनुवाद करते हैं तो उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस तरह से इस टेंस के ये नियम हैं। अब हम देखेंगे कि हम सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्यों का ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपल सेंटेंस का दो उदाहरण लिया है। पहला है, रवि के आने से पहले राम बाजार जा चुका होगा, और दूसरा है, तुम्हारे आने से पहले हम बाजार जा चुके होंगे। इसमें हम देख रहे हैं पहले में राम बाजार जा चुका होगा, ये कार्य पहले हो रहा है। इसका हम जब अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे, और रवि के आने से इसका जो हम ट्रांसलेशन करेंगे, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका ट्रांसलेशन करेंगे। इसी तरह से इस वाक्य में तुम्हारे आने से पहले हम बाजार जा चुके होंगे, ये कार्य हम बाजार जा चुके होंगे, ये कार्य पहले हो रहा है, इसका ट्रांसलेशन हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे, और तुम्हारे आने से इस कार्य का, ये कार्य चूंकि बाद में हो रहा है, इसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, राम विल हैव गॉन टू मार्केट बिफोर रवि कम्स, और दूसरा हो जाएगा, वी शैल हैव गॉन टू मार्केट बिफोर यू कम। तो इस तरह से इन वाक्यों का ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसमें हमने जो कार्य पहले हो रहा है उसको हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन किया है, जिसमें हमने सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किया तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, तथा जो कार्य बाद में हो रहा है उसका ट्रांसलेशन हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया है। अब हम देखेंगे कि निगेटिव का ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं। नकारात्मक वाक्य जो होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, उसमें
नहीं शब्द आता है तो ऐसे वाक्यों का जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, जो नकारात्मक वाक्य होंगे, तो उसका हम ट्रांसलेशन जब करेंगे तो उसमें हम नॉट के लिए विल नॉट हैव अथवा शैल नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। नॉट को हम शैल और हैव के बीच में लगाते हैं अथवा विल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ हमने उदाहरण लिया है कि रवि के आने से पहले राम बाजार नहीं जा चुका होगा, और दूसरा है तुम्हारे आने से पहले हम बाजार नहीं जा चुके होंगे। दोनों वाक्यों में नहीं शब्द आया है, इसलिए ये वाक्य निगेटिव वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। इनका ट्रांसलेशन हो जाएगा राम विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट बिफोर रवि कम्स, और दूसरा हो जाएगा वी शैल नॉट हैव गॉन टू मार्केट बिफोर यू कम। इस तरह से हम निगेटिव के वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इंट्रोगेटिव के वाक्यों का ट्रांसलेशन किस प्रकार करेंगे। हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव वाक्य जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहला, जिसमें क्या वाक्य के प्रारंभ में आता है, और दूसरा वह वाक्य होता है जिसमें कोई प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि कोई आता है। तो इनका जब हम अनुवाद करते हैं तो दोनों का अनुवाद हम अलग अलग नियम से करते हैं। यदि क्या वाक्य के पहले होगा तो उसका हम अनुवाद करते समय वाक्य के प्रारंभ में विल या शैल लिखेंगे, और उसके बाद हम कर्ता को लिखेंगे, फिर हम हैव लगाएंगे। और यदि वाक्य में कोई प्रश्न सूचक शब्द आया है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, तो जब हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद कर्ता के अनुसार हम विल या शैल लिखेंगे, फिर हम कर्ता को लिखेंगे, और उसके बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है। पहला उदाहरण है क्या रवि के आने से पहले राम बाजार जा चुका होगा, और दूसरा है तुम्हारे आने से पहले हम बाजार क्यों जा चुके होंगे। यहाँ पे दोनों वाक्यों को अगर हम देखें तो पहले वाक्य में क्या शब्द वाक्य पहले आया है, और दूसरे वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्यों आया है। तो जब हम इनका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन हो जाएगा विल राम हैव गॉन टू मार्केट बिफोर रवि कम्स, और दूसरा हो जाएगा वाई शैल वी हैव गॉन टू मार्केट बिफोर यू कम। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव के वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं। और वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का हम ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं और उसके क्या नियम हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के क्या नियम है और हम उसके वाक्यों का ट्रांसलेशन किस प्रकार करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।